नूर की गेंद पर अक्षर ने जोड़ दिए थे लगातार 2 छक्के। फिर गुरु नेहरा ने भेजा संदेश और अगली बॉल पर आउट हो गए बापू। चीते की चाल, बाज की नजर और नेहरा जी के मंत्र पर संदेह नहीं करते। पंत के तेवर देखकर आशीष नेहरा भी हो गए गुस्सा। अक्षर की जानदार पारी, पंत की पावर और स्टब्स के प्रहार से दिल्ली की नैया पार। अब की बार मोहित शर्मा पर पंत ने किया वार। ऋषभ पंत मोहित शर्मा की बॉल को जितना बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे, गुजरात के कोच आशीष नेहरा उतनी ही बार गुस्सा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पंत का हर छक्का नेहरा के दिल पर छुरियां चला रहा है। दरअसल दिल्ली की टीम ने 19 ओवर में 193 रन बनाए थे। लग रहा था कि दिल्ली 200 का आंकड़ा तो पार कर ही जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आखिरी ओवर का इतना बुरा हाल होगा। मोहित शर्मा की पहली बॉल पर पंत ने 2 रन लिए। अगली गेंद मोहित शर्मा ने वाइड कर दी। दूसरी गेंद पर पंत ने छक्का जड़ दिया। अगली बॉल मोहित शर्मा ने वाइड यॉर्कर फेंकी, लेकिन पंत दूसरे मूड में थे, उन्होंने उस पर भी चौका जड़ दिया। अब तक 3 गेंदों में 13 रन आ चुके थे। मोहित शर्मा को कप्तान गिल समझाने भी गए, लेकिन आज पंत के आगे एक न चली। पंत ने अगली 3 गेंदों पर भी लगातार 3 छक्के जड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली ने आखिरी ओवर में 31 रन ठोक दिए। मोहित शर्मा अब तक बेहद किफायती साबित हुए थे, 4 ओवर्स में 73 रन दे डाले। लेकिन इन सब के बीच गुजरात के कोच आशीष नेहरा की बात करना बेहद जरूरी है, वरना ये स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पटेल ने नूर के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे। तभी आशीष नेहरा आए और राशिद के हाथों नूर तक अपना मैसेज पहुंचाया और अगली ही बॉल पर अक्षर पटेल आउट हो गए। गुजरात के लिए आशीष नेहरा ने हमेशा यही कहा, लेकिन आज की कहानी कुछ और निकली, क्योंकि पंत ने सारी चालों को धता बता दिया। ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में 30 रन कूटे और 43 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इस पारी में पंत का स्ट्राइक रेट 204 का रहा। उनके अलावा अक्षर पटेल ने भी 43 गेंदों का सामना किया और 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन आखिर में पंत और स्टब्स ने गुजरात के गेंदबाजों की जो धुनाई की, उसने 50 रन से पहले 3 विकेट गंवाने वाली दिल्ली को 224 रन तक पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए स्टब्स ने 7 गेंदों में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इस पारी में स्टब्स का स्ट्राइक रेट 371 का रहा। गुजरात की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी, तब गिल की कप्तानी को लेकर आशीष नेहरा काफी खफा थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो सोचने वाली बात थी। सोचिए, जिस संदीप वॉरियर ने शुरुआत में 3 विकेट लिए, 3 ओवर में केवल 15 रन दिए, उन्हें ओवर नहीं दिया और 19वां ओवर साई किशोर से करवाया, जिन्होंने उससे पहले मैच में कोई गेंद नहीं फेंकी थी। उस ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने 22 रन कूट डाले और अगले ओवर में 31 रन। मतलब दिल्ली की टीम ने आखिरी 2 ओवर में 53 रन बनाए। शुभमन गिल की ऐसी कप्तानी पर आशीष नेहरा बेहद नाराज थे। वो बाहर से ही गुस्सा दिखा रहे थे और बता रहे थे कि गिल को किसे गेंद देनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।